असीमित चॉइस देते हैं, विकल्प देते हैं कि उनको जितने जगह में वो चाहें उतने नियोजन इकाई में आवेदन दे सकते हैं, वो सब जगह दे देते हैं। नियोजन की तिथि लगभग एक ही होती है और उनके आवेदन के बाद वो प्रभावी तभी होता है जब उस दिन वो नियोजन इकाई के समक्ष उपस्थित होते हैं। तो अब 50 जगह दे दिए लेकिन उपस्थित तो एक ही जगह हो, तो उसके कारण बहुत सारी रिक्तियां रह जाती हैं। बहुत जगह ऐसा होता है कि जो वो 1 नंबर में आए लेकिन वहाँ पहुँच नहीं सके। बहुत जगह जहाँ आ गए वहाँ उनके लिए वैकेंसी नहीं बचती है। ये सब हम लोगों ने इसका लेखा जोखा ले लिया है और ये चरण, छठा चरण इस महीने समाप्त हो रहा है और हम समझते हैं कि इस चरण की समाप्ति के बाद तत्काल हम लोग विभिन्न जिलों से जो शेष बची रिक्तियां हैं उसकी सूचना लेके और जल्द से जल्द अगले महीने में, हमको लगता है अगले महीने अंत तक निश्चित रूप से हम लोग अगले चरण की भी प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। सर, कास्ट सेंसस को लेकर जो बातें हुई थी, कास्ट सेंसस को लेकर जो बातें हुई थी, आप कास्ट सेंसस, हाँ कास्ट सेंसस, तो आप संसदीय कार्य मंत्री भी है, कहा गया था कि अब तो 4 महीने ही बच गए हैं, तो कब तक ये काम शुरू होता है? नहीं, उसके लिए तो 2 साल का उसके लिए तो टाइम दिया गया है और उसके लिए अभी बीच में भी सरकार की तरफ से बातें प्रकाश में दी गई थी कि उसके लिए जो ग्राउंड वर्क होता है, जो पेपर वर्क होता है, क्योंकि वो कितना बड़ा एक्सरसाइज है आप सोच सकते हैं कि प्रदेश के एक एक आदमी का नाम लिख के जात और केवल सोशल कंपोजिशन नहीं, उनके आर्थिक स्थिति के बारे में भी इस जनगणना में बातें उल्लिखित होने का प्रावधान किया गया है। तो इस रूप में अब उसका प्रोफॉर्मा बनाने से लेके जो कर्मचारी इस कार्य में लगेंगे उनके पूरे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और ये जान लीजिए कि एक बार शुरू हो जाएगा तो हमारे पास सरकार के डिस्पोजल पर इतने कर्मचारी सरकारी जरूर हैं कि एक बार शुरू हो जाएगा फिर 15 दिन में पूरा हो जाएगा, लेकिन त्रुटि रहित यानी फुल प्रूफ ढंग से ये शुरू कैसे हो उसके लिए सबसे अधिक आवश्यकता होती है कि जो प्रोफॉर्मा बने जिसमें लोगों से सूचनाएं एकत्रित की जाएंगी वो बाजाबता पक्का हो, वो ठोस हो। दूसरा, जो आदमी जनगणना तो है नहीं, गणना करने जाएंगे वो पूरे तरह से प्रशिक्षित हों कि कोई सूचना छूटे नहीं। तो ये दोनों काम अभी चल रहा है, अभी प्रोफॉर्मा तैयारी हो रहा है, फिर जो इसमें कर्मी लगेंगे उनका प्रशिक्षण का दौर आएगा और एक बार जब शुरू हो जाएगा फिर वो उसमें ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, इसलिए वो चल रहा है। स्कूल में जो छुट्टी को लेकर मामला था, उसमें जो आप जांच के लिए अधिकारियों को बोले थे शुक्रवार की छुट्टी, रविवार की छुट्टी को लेकर, उसमें कहाँ अभी वर्तमान नहीं, अभी वहाँ से कोई विस्तृत प्रतिवेदन नहीं आया है। एक प्राइमा फेसी उन लोगों ने सूचना दी है कि ये पिछले लगातार कई वर्षों से कब से है उनके पास अभी रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है। हमने इसीलिए उनको कहा है कि आप सारे दस्तावेजों के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको देख लीजिए कि ये कब से शुरू हुआ है, क्योंकि अभी तक जितने पदाधिकारी हैं जिनसे भी पूछा जा रहा है सब कह रहे हैं कि हमारे पहले से चल रहा है। तो इसलिए हम लोग उसके संबंध में और कहा है कि जांच करके आप डिटेल रिपोर्ट दे दीजिए, फिर उसमें हम लोग नियम संगत फैसला लेंगे। सरकार क्या फैसला लेने का तैयारी कर रही है? अब फैसला क्या लेगी हम सुने नहीं, जो रिपोर्ट आएगी
उसके आधार पर हम लोग नियम संगत फैसला लेंगे। अब रिपोर्ट क्या आती है उस पर हम क्या फैसला लेंगे अभी कैसे बता सकते। मंत्री जी, सीटेड और बीटेड पास अभ्यर्थी लगातार धरना पर बैठे हैं। उनका कहना है कि बहाली को लेकर हम लोग बैठे हैं और शिक्षा मंत्री सिर्फ आश्वासन देते हैं। बहालियाँ हो रही है वो आप नहीं देख रहे हैं, आप क्यों नहीं उनको आश्वासन देते हैं? जब बहालियाँ हो रही हैं, अभी भी बहालियाँ हो रही हैं और आप कहते हैं कि सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, सवाल इसका हम क्या कर सकते हैं आप बताइए। आपके सामने पिछले समय में हम लोगों ने 42,000 से अधिक नियुक्तियां की हैं और आप कह रहे हैं सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। भाई ये तो अपनी मानसिकता बदलने की बात है ना। भाजपा के देखिए जो हो रहा है वो देखिए और आप हमारे ईमानदार प्रयास को देखिए कि हम लोग कोर्ट में जो चीज़ रुकी हुई थी उसको सरकार और विभाग की तरफ से प्रयास कर हम लोगों ने उसको शुरू कराया है और हम लोगों का लक्ष्य बहुत बड़ा है। अभी लाखों नियुक्तियां करनी है और अभी छठे चरण का हम लोग काम पूरा करने जा रहे हैं। अभी तक जो उम्मीद है उसके हिसाब से इस महीने के अंत तक हम लोग इस चरण को पूरा कर देंगे। उसके बाद हम लोग सारी समीक्षा करके 7वें चरण के लिए शुरुआत कर देंगे।